भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं तरुण नेगी स्वागत करता हूं आपका भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चित चेहरे में। आज हम एक बहुत ही महान चेहरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो चेहरा हमारे देश का एक बहुत महान साइंटिस्ट होने के साथ एक बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति भी हैं। पूरी दुनिया उनको दी मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवुल पाकिर जैनुद्दीन यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 13 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी एक नाविक थे। उनके घर में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उनके और उनके परिवार ने कई कठिनाइयों का सामना किया। एक बार वो अपने स्कूल में अपने दोस्त के साथ फर्स्ट बेंच में बैठे थे और उससे बात कर रहे थे। उनका दोस्त एक मुख्य पुरोहित का बेटा था। जब उनके मास्टर जी ने देखा कि एक मुस्लिम लड़का एक मुख्य पुरोहित के बच्चे के साथ बैठा है, तो उनको ये बात पसंद न आई। वो गुस्से में आए और उन्हें मारा और मारकर लास्ट बेंच में भेज दिया। कलाम जी निराश होकर चुपचाप लास्ट बेंच में जाके बैठ गए और पीछे जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो पीछे बैठ के देश बदलेंगे। उनका मानना था कि देश का सबसे काबिल दिमाग लास्ट बेंच में भी मिल सकता है। कलाम जी का परिवार बहुत ही बड़ा था। उनके 10 भाई बहन थे और खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल था। तो वो छोटी सी उम्र से ही न्यूज़पेपर बेचा करते थे। वो न्यूज़पेपर बेचने के साथ रास्ते में पूरा पेपर पढ़ लिया करते थे। उनके स्कूल में एक मास्टर जी थे। उनका कहना था कि जो बच्चा सुबह 4 बजे नहा धो के उनके घर में पढ़ने आएगा, वो उनको 1 घंटा फ्री में पढ़ाएंगे। अब्दुल कलाम जी रोज सुबह जल्दी उठ के ठंडे पानी से नहा के रोज किसी भी मौसम में उनके घर पहुंच जाया करते थे और उनके मास्टर जी उनको देख के हैरान होते थे। वो अपने घर में लाइट ना होने के कारण लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे और उनकी पढ़ाई में रुचि देख उनके माँ बाप भी उनको सपोर्ट किया करते थे। जब वो 5th क्लास में थे तो उनके एक टीचर थे सुब्रमण्यम। वो उनको सिखा रहे थे कि चिड़िया उड़ती कैसी है। वो डिटेल में पढ़ाने के लिए उन सबको समुद्र के पास लेके गए और वहां पे उनको उड़ती हुई चिड़िया दिखाई। उसी के बाद कलाम जी के अंदर एयरोनॉटिकल्स में दिलचस्पी आई। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद वो देश के सबसे बड़े कॉलेज MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना एडमिशन कराया। उनकी बहन ने अपना सोना गिरवी रख के उनके फीस दी और उनका एडमिशन कराया। कॉलेज में उनको प्रोजेक्ट मिला करते थे जिसमें उनको प्लेन के डिजाइन बनाने होते थे। जब उन्होंने अपना डिजाइन अपने सर को दिखाया तो उनके सर ने उनका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, अगर तुमने अच्छा डिजाइन नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन लूंगा। ये सुन के कलाम जी बहुत ही डर गए, कहीं उनकी स्कॉलरशिप छीन ना जाए। इस डर से वो 3 दिन लगातार बिना खाए पिए सोए हर वक्त अपने प्रोजेक्ट में लगे रहे। और 3 दिन के बाद जब उन्होंने अपने सर को अपना प्रोजेक्ट दिखाया तो उनके सर बहुत ही हैरान हुए और खुश हो गए और उनकी स्कॉलरशिप बच गई। उनका कहना था, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेलियर मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उनके पास 2 इंटरव्यू के ऑप्शन थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दूसरा एयरफोर्स। उनका एयरफोर्स में जाने का मन था। डिफेंस की जॉब दिल्ली में थी और एयरफोर्स की देहरादून में। वो दिल्ली होते हुए देहरादून गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे 25 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं और सीट्स बस 8 है और वहां पे उनकी रैंक 9th आई। वो सिर्फ एक रैंक से फेल हो गए। ये देख के वो बहुत ही निराश हुए। वापस जाते वक्त वो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी से मिले और उनको अपनी तकलीफ बताई। तब उन्होंने उनको भगवत गीता दी और उनको पढ़ने के लिए कहा और उनको मोटिवेट किया कि अगर तुम्हारे अंदर पवित्रता है, जिसको तुम सच्चे दिल से चाहते हो, तो मेहनत करो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। कलाम जी ने वापस दिल्ली आके DRDO की नौकरी ज्वाइन करी और वहां उनका प्रमोशन हुआ और प्रमोशन होने के बाद उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम ज्वाइन करी। 1963 में उनको नासा भेजा गया 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। नासा वाले उनका दिमाग देख के बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने उनको बहुत ही अच्छी सैलरी और घर ऑफर किया कि ताकि वो वहां पर रुक जाए। कुछ टाइम के लिए कलाम जी ने भी सोचा कि क्यों ना मैं यहां पर रुक जाऊं, पर बाद में उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और अपने देश आके अपनी देशभक्ति दिखाने का फैसला किया। वापस इंडिया आके उन्होंने इसरो की टीम ज्वाइन करी। उन्होंने और उनकी टीम ने स्टार्टिंग में बहुत ही परेशानी झेली। उनकी टीम के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। उनके एरिया के पास एक सेंट मैरीज नाम का चर्च था और उन्होंने उस चर्च को अपना ऑफिस बना लिया। वहां के बीच पे अपना लॉन्च पैड बनाया, गौशाला को अपनी लेबोरेटरी बनाई
अब्दुल कलाम जी अपने काम को बहुत मानते थे। वो हमेशा काम में ही लगे रहते थे। 32 साल की उम्र में उनकी शादी तय हुई। वो रॉकेट बनाने के काम में ही लगे रहे और अपनी सगाई में जाना भूल गए। वो देश के लिए रॉकेट बना रहे थे। उनका कहना था कि मेरा देश पहले है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। 1969 में उन्हें इसरो का डायरेक्टर बनाया गया। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएं। उन्होंने खर्चा बचाने के लिए SLV-3 और PSLV साथ में बनाने की सोची और उस काम को शुरू किया। अब्दुल कलाम जी दिन में 18 घंटे लगातार काम किया करते थे। 1969 से 1979 तक उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करी। इन 10 सालों में उन्होंने बस 2 बार छुट्टी ली। एक बार अपने पिताजी के देहांत पर, दूसरा अपने माताजी के देहांत पर। इसके अलावा उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं ली। वो काम किया करते थे हमेशा। छुट्टी के दिन भी वो ऑफिस जाते थे। और इस 10 साल की मेहनत के बाद 1979 में उन्होंने SLV-3 को लॉन्च किया, पर वो फेल हो गया। ये देख के पूरा देश हैरान हो गया। कलाम जी बहुत ही निराश हो गए। उनसे पूरी मीडिया ने सवाल किया कि ये क्या है, आप जवाब दीजिए। तब उनके पास जवाब नहीं था। तब उनके चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन जी ने सारा फेलियर अपने ऊपर ले लिया और कहा कि हम 1 साल के अंदर आपको रिजल्ट देंगे। इसके बाद कलाम जी और उनकी टीम 1 साल तक अपने काम में जी जान से लगी रही और 1980 में उन्होंने फिर से SLV को लॉन्च किया और इस बार SLV सक्सेस हो गया। हर कोई खुश था। इस बार फिर से मीडिया आई और उनसे सवाल किया, पर इस बार सतीश धवन जी ने सारा क्रेडिट अब्दुल कलाम जी को दे दिया। उस दिन उन्होंने सीखा कि सक्सेस को तो कोई भी हैंडल कर सकता है, पर जो फेलियर को हैंडल करे वही असली लीडरशिप है। उनके इस काम के बाद इंदिरा गांधी उनसे मिलना चाहती थी। जब धवन जी ने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं तो फटी हुई कमीज और चप्पल में हूं, मैं कैसे आ सकता हूं। तब धवन जी ने कहा कि आपने सफलता का सूट पहना है, आपको किसी कपड़ों की जरूरत नहीं है। जब वो इंदिरा गांधी जी से मिले तो इंदिरा गांधी बहुत ही खुश हुई और उन्होंने कलाम जी से कहा कि अब आपको हमारे देश के लिए और मिसाइलें बनानी होंगी। वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे और उन्होंने कलाम जी को देख के उन्हें गले लगा लिया। तब इंदिरा गांधी जी ने मजाक में कहा कि वाजपेयी जी ये तो मुसलमान है। तब वाजपेयी जी ने कहा कि ये मुसलमान बाद में, पहले हमारे देश के नागरिक और एक महान साइंटिस्ट है। 1981 में उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया। 1982 में उनको DRDO को डायरेक्टर बनाया, पर तब भी वो खुश नहीं थे। वो देश की सेफ्टी की टेंशन में थे। तब उन्होंने महाभारत पढ़नी शुरू करी और वो बलबीर की कहानी से बहुत ही इंस्पायर हुए और उससे इंस्पायर होकर उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल का बनाने का आइडिया आया। उसके बाद उन्होंने ऐसी बहुत सारी मिसाइलें बनाई। 1985 में उन्होंने त्रिशूल मिसाइल बनाई। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी, आकाश, नाग मिसाइलें बना के लॉन्च करी। 1979 में उन्होंने अग्नि लॉन्च करी, पर वो फेल हो गई। उन्होंने कई बार कोशिश करी, पर अग्नि मिसाइल बार बार फेल होती गई। हर कोई उनका मजाक बना रहा था और 79 के आखिरी में ही सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया। अग्नि लॉन्च होने के बाद भारत 6ठे नंबर पे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें बनाने वालों में से एक देश हो गया। 1993 में कलाम जी ने PSLV बनवाया, जिसकी मदद से 2014 में 10 रुपए कम किलोमीटर खर्च तेल में हमने मंगल तक का सफर तय किया। 2017 में एक रॉकेट से 4 सैटेलाइट लॉन्च किए। पूरी दुनिया ये देख के हैरान हो गई। उन्होंने वर्ल्ड का मोस्ट अफोर्डेबल स्पेस प्रोग्राम बना लिया था। इसके बाद कई देशों ने आके हमसे मदद मांगी और हमारे देश ने उनकी मदद भी करी। 1992 से 1997 तक कलाम जी ने साइंटिस्ट से न्यूक्लियर पावर पे काम कराया और बड़ी ही कठिनाइयों के साथ 1998 में मिशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षा सफल करी। इसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी का कॉल आता है।
वो उनको कहते हैं कि हम आपको होम मिनिस्ट्री देना चाहते हैं। कलाम जी ने कहा कि मैं आपको सोच के बताता हूं, और अगले दिन उन्होंने वापस उनको कॉल किया और मना कर दिया और उनको बताया मिलके कि मैं नई पीढ़ी को तैयार करना चाहता हूं, मैं कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं और उनको तैयार करना चाहता हूं। पढ़ाने के लिए वो तमिलनाडु वापस चले गए। उसके बाद 2001 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनको कॉल आता है। वाजपेयी जी कहते हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपने पहले मना कर दिया पर इस बार मत करना, हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। कलाम जी ने कहा कि आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूं। और 1 घंटे के बाद उन्होंने उनको कॉल में हाँ कर दी। जब वो राष्ट्रपति बनने के लिए गए तब वाजपेयी जी ने उनसे पूछा कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरे बस 2 दोस्त हैं, पहला मोची जो मेरे जूते साफ करता था, दूसरा ढाबे वाला जो मुझे रोटियां खिलाया करता था। जब वो राष्ट्रपति बने तो वो बस 2 सूटकेस लेके राष्ट्रपति घर में गए और वापस भी बस 2 सूटकेस लेके आए। उनके पास 40 डॉक्टरेट थी। मुसलमान होने के बाद भी वो वेजिटेरियन थे। जब उनके घर वाले उनके पास राष्ट्रपति घर में रहने आए तो उन्होंने पूरा खर्चा अपनी सैलरी से दिया। वो किसी भी फंक्शन में ऊपर नहीं बैठते थे, वो सबके साथ बराबरी में बैठते थे। वो गीता और कुरान साथ में रखते थे। उन्होंने सबको अपना गोल पाने के लिए रास्ते दिखाए। पहला, ग्रेट एम्स, बड़े ख्वाब देखो। दूसरा, एक्वायर नॉलेज, हमेशा ज्ञान पाओ। तीसरा, हार्ड वर्क, हमेशा मेहनत करते रहो। चौथा, परसीवरेंस, कभी भी डरो मत। जिसने ये 4 कदमों को पा लिया उसने अपना गोल पा लिया। वो कभी रिटायर नहीं हुए, हमेशा अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करते थे। और फिर 27 जुलाई 2015 में वो दिन आया जो किसी ने सोचा नहीं था, जब श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने हम सबको अलविदा कहा। वो अपने आखिरी वक्त में भी लेक्चर देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जैसे एक वीर योद्धा युद्ध भूमि में होता है। कलाम जी हमारी पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनके जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। हमें उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, अपने गोल पे फोकस करते रहना चाहिए, कभी काम करने से डरना नहीं चाहिए, कभी भी किसी चीज से हार नहीं माननी चाहिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए, अपनी देशभक्ति दिखानी चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छे रास्ते पे लेकर चलना चाहिए और हमेशा अपने पूरे दिल से मेहनत करनी चाहिए। हमेशा सबकी इज्जत करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनके साथ अच्छे से रहो और अच्छे से पेश आओ। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जीवन गाथा। आज के लिए इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे किसी और चर्चित चेहरे के साथ। तब तक देखते रहे और बने रहे भारतीय न्यूज के साथ। धन्यवाद।